Yes, good afternoon, guys. Today we continue with Social Science Chapter 1, Heritage of India, and today's topic is India. Now, today we are talking about land and people of India. ठीक है, कल के टॉपिक में हमने फर्स्ट डे पे हमने कल्चर के बारे में, हेरिटेज के बारे में देखा. कल वाले टॉपिक में हमने जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसमें हमने नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसके साथ ही कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के बारे में हमने पढ़ा था. आज के टॉपिक में इंडिया के लोगों के बारे में और ज़मीन के बारे में, लैंड के बारे में स्टडी किया जाएगा. सी प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईस्टर्न साउथ अफ्रीका. तो बोला गया है जो भी प्रिमिटिव मैन थे उनका जो एग्जिस्टेंस था, मतलब वो एग्जिस्ट थे ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में. ठीक है, साउथ अफ्रीका आपने नाम सुना है. हर एक जो भी कंट्री है या कोई भी प्लेस है उसके भी तो 4 डायरेक्शन होते हैं ना. तो ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में प्रिमिटिव मैन का एग्जिस्टेंस था. सी mesmerized by varied and prosperous heritage, many foreign tribes came to India. और हमने पहले भी देखा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे जो अलग अलग ट्राइब्स थे या अलग अलग लोग अलग अलग कंट्रीज़ के वो इंडिया में आए. क्यों? बिकॉज ऑफ प्रॉस्परस हेरिटेज. यहाँ का जो भी नेचुरल हेरिटेज है या कल्चरल हेरिटेज है उसको देखते हुए खास करके बाहर के जितने भी लोग थे उन्हें ट्राइब्स ही, देखो ट्राइबल का मतलब वैसे आदिवासी होता है. ठीक है, ट्राइबल पीपल का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आदिवासी की बात नहीं हो रही है. ट्राइब्स मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ पे आए थे अट्रैक्ट होके. ठीक है, मेनली क्या? बिकॉज वी हैव हेरिटेज. खास करके हमारा जो नेचुरल हेरिटेज था, ठीक है, जो हमें नेचर से मिला है उसको देखते हुए, एंड इंडिया वाज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन ट्रेड एंड बिजनेस, उसको देखते हुए बाहर की कंट्रीज के लोग यहाँ पे आए थे. और कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं है कि चलो वो हमारे कल्चर के साथ मिंगल हो गए, मिक्सअप हो गए, लेकिन हमारा जब बाहर के लोग आते गए तो हमारा कल्चर जो है वो और भी एनरिच्ड होता गया, मतलब बढ़ता गया. ठीक है, क्योंकि वास्ट होता गया और क्योंकि हमारे कल्चर में सिर्फ हमारा कल्चर नहीं है आज की डेट में. ठीक है, इंडिया इज़ अ सेक्युलर नेशन. हमारे इंडिया के अंदर तरह तरह की कम्युनिटीज़ हैं, तरह तरह की कास्टेज हैं, रिलीजन्स हैं. ठीक है, अलग अलग मान्यताएं हैं और सब फ्री हैं. हम किसी को भी मान सकते हैं. ठीक है, हम किसी को भी अपना गुरु बना सकते हैं, हम किसी भी भगवान को पूछ सकते हैं इंडिया के अंदर. इंडिया इज़ अ सेक्युलर नेशन. तो इंडिया के अंदर जो आप कल्चर देख रहे हो वो सिर्फ इंडियन कल्चर ही नहीं है. ठीक है, बाहर के जब लोग आए तो वो अपना कल्चर भी इंडिया में लाए और वो सारा मिंगल हो गया और वो हमारा कल्चर वास्ट होता गया. सी कंसिक्वेंटली द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स आर फाउंड हियर. तो एट लास्ट क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जितने भी ट्राइब्स थे वो इंडिया में आए, तो अल्टीमेटली जो रिमेन्स हैं आपको उन सारे के सारे ट्राइब्स के यहाँ पाए गए हैं. द ड्रेविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, सबसे पुराने ड्रेविडियंस माने जाते थे, लेकिन कुछ थिंकर्स, कुछ लोगों के, कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ड्रेविडियन से पहले भी कुछ ट्राइबल्स थे. ठीक है, और ड्रेविडियंस का बसेरा, जो ड्रेविडियंस रहते कहाँ थे पहले, एक्चुअली नॉर्थ में. ठीक है, फिर आर्यंस के दबदबे की वजह से वो साउथ में आ गए. ठीक है, बट द मॉडर्न रिसर्चर ऑफ लिंग्विस्टिक and anthropology have proved that even before the Dravidians 6 more tribes came and settled in India. लेकिन कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स जो लैंग्वेज के, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कनेक्टेड टू लैंग्वेज, और एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन. ठीक है, कि ह्यूमन उस पर्टिकुलर ट्राइब का या कम्युनिटी का ओरिजिन कहाँ हुआ था उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर ओरिजिन. उनका ओरिजिन कहाँ हुआ था, लोगों के बारे में पता करना, और जो स्टडी होती है उसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है. तो उनके अकॉर्डिंग जो कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स जो लैंग्वेज के बारे में और लोगों के बारे में स्टडी कर रहे थे, उनका ये कहना था कि ड्रेविडियन से पहले 6 और ट्राइब्स थे. ठीक है, अब उनके अकॉर्डिंग ये कौन थे? नेग्रिटॉइड हप्सी पीपल कहा जाता है उन्हें. सी सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट नेग्रेट और नेग्रोस आर द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया. कुछ जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, मतलब जो हिस्ट्री के लोग हैं, जो उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि सबसे पुराने इंडिया के अंदर जो रहने वाले थे वो ये लोग थे, नेग्रोस या निग्रेट. नेग्रिटॉइड या हप्सी पीपल बोला जाता है. और वो अफ्रीका से आए थे वाया घूम के, बलूचिस्तान से, और फिर इंडिया पहुँचे थे. ठीक है, वो कहाँ से थे?
अफ्रीका से थे, लेकिन कहाँ से घूम के आए थे? वाया बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ आया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया वाइज दैट इज अ बलूचिस्तान, लेकिन सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड, ठीक है, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा। जैसे कच्छ, अपना कच्छ बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन कंपैरेटिवली कच्छ के अंदर पॉपुलेशन कम है। आप आदिपुर गांधीधाम देख रहे हो, अंजार देख रहे हो, बीच में तो बहुत खाली है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली वैसे ही पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान जो है वो सबसे बड़ा इलाका है एरिया वाइज, लेकिन सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड है, ठीक है। एंड दे वर ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 फीट एंड कर्ली हेयर, इतने से हो, ठीक है, 4 to 5 फीट के, मतलब इतने से, इतने भी नहीं, इतने से होंगे। और उनके कर्ली हेयर होते थे, बट ऑब्वियस है अफ्रीका बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे, ठीक है, तो ब्लैक पीपल ही होंगे। देन ऑस्ट्रेलॉइड, जिसे निशद पीपल कहा गया है, पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। कहाँ से आए थे? साउथ ईस्ट एशिया से ये लोग आए थे। देयर फिजिकल फीचर्स, उनके जो फीचर्स थे, मतलब वो कैसे दिखते थे, अगेन ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड, ठीक है, शॉर्ट इन हाइट, फ्लैट नोज। द आर्यन हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम निशद, ठीक है। जो आर्यंस बाद में, आर्यंस आप सबने सुना ही है, पहले योद्धा लड़ने वाले, ठीक है, पहले युद्ध लड़ने वाले योद्धा बोलते हैं उसको, ठीक है, जो थे आर्यंस, उनको बोलते थे निशद। किसको? ऑस्ट्रेलॉइड को, ठीक है, निशद। द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब्स लाइक कोल, मुंडा, खासी, ट्राइब्स ऑफ आसाम, द ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार हैव सिमिलरिटीज टू द ऑस्ट्रेलॉइड्स। तो बोला गया है कि ये तो चलो वहाँ से आए थे, साउथ ईस्ट एशिया से आए थे, लेकिन बाकी की ये जो ट्राइबल पीपल की जो नाम दिए गए हैं, इनमें और ऑस्ट्रेलॉइड में सिमिलरिटी थी, ठीक है, एक जैसे दिखते थे। अब आपको इस पैराग्राफ में आगे बहुत कुछ पता चलने वाला है कि कहाँ के लोग एक जैसे क्यों दिखते हैं, ठीक है, खास ध्यान देना। सी देयर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस। तो बोला गया है इन ट्राइबल पीपल का इंडियन कल्चर के अंदर काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन है, मतलब इंडियन कल्चर जो इतना डेवलप हुआ है उनके पीछे बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया अपनी तरफ से। दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, wore cotton cloth and knew many other skills. They had greater religious beliefs too, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा भगवान में भी मानते थे। See, फिर है द द्रविडियंस, ठीक है, ये तो नाम हमने सुना ही है। द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो क्या है? वैसे पता है आपको कि मोहनजोदारो है क्या? आपने मूवी तो देखी मोहनजोदारो, लेकिन मोहनजोदारो बोलते किसको है? मोहनजोदारो सिटी का नाम है, समझ में आया? और सिंधु जो है यहाँ पे, सिंधु वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली भी कहा जाता है, और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और मोहनजोदारो सिटी, ठीक है। तो द्रविडियंस जो हैं वो सिंधु वैली सिविलाइजेशन जो मोहनजोदारो में थे, ठीक है, उसका क्रिएटर माना जाता है। एंड द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज कल्चर, और बोला गया है कि डायरेक्ट जो स्टोन एज कल्चर था उनके डायरेक्टली डिसेंडेंट्स हैं, मतलब उनके बाद जो उनके जो उत्तराधिकारी, ठीक, सक्सेसर जो थे वो ये थे द्रविडियंस। द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स, लेटर ऑन दे वर ओनली कॉल्ड एज द्रविडियंस। तो जो ट्राइब नॉर्थ से आए, क्योंकि पहले वो नॉर्थ में थे, और फिर आर्यंस के आने के बाद आर्यंस ने पूरा नॉर्दर्न पार्ट कैप्चर कर लिया और द्रविडियन आ गए साउथ में। तो जो ट्राइबल नॉर्थ से आई थी वो आगे चल के द्रविडियन कहलाने लगी। जो ट्राइब्स नॉर्थ से आई थी, नॉर्थ में है नहीं बोला मैंने, पहले नॉर्थ में थी लेकिन नॉर्थ से आई थी, आई कहाँ? साउथ में। द्रविडियंस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड। और द्रविडियंस ये जो जितनी भी पूजा पाठ है ना, घर के अंदर पूजा पाठ करना या पर्टिकुलर एनिमल्स को मानना या मदर फादर को एक दर्जा देना भगवान का और माता का, या घर के अंदर अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना, ये सब कुछ द्रविडियंस ने सिखाया है। सब कुछ ये किसने दिया है? द्रविडियंस ने दिया है, ठीक है। और उसके बाद ही सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज मदर एंड फादर डेवलप्ड, ठीक है। और उसके बाद ही ये थॉट आया कि जो पार्वती है एज अ मदर एंड शिव भगवान जो हैं एज अ फादर। Moreover, the tradition of worshipping nature is the gift of Dravidians, ठीक है। हम
जनरली सूरज को, जैसे मैंने बोला, पानी वगैरह देते हैं, ठीक है। नेचर को हम पूजते हैं काफ़ी बार, तो ये सब भी द्रविडियंस ने सिखाया है। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विथ धूप, मतलब इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती आप जलाते हो, दिया करते हो, दीप या लैम्प, और आरती जो करते हो, आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियंस। ये सारी चीज़ें किसने सिखाई है? द्रविडियंस ने सिखाई है। बिसाइड्स नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग आर देयर ग्रेट फीचर्स। उसके अलावा वो नेचर को पूजते थे, मतलब नेचर के अलावा वो एनिमल्स को भी पूजते थे। Original deities of Dravidians have been accepted by Aryans and were re-established by them as a god of culture with pace of time. Under the tremendous influence of North, Aryan culture was deeply internalized by the Dravidians. Hence, intercaste marriages took place. तो बोला गया है कि नॉर्थ में आर्यंस का दबदबा होना, और जो द्रविडियंस ने जितनी भी चीज़ें सिखाई, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम सब लोगों ने सीखी, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि नॉर्थ में आर्यंस हैं, साउथ में द्रविडियंस हैं, इनके बीच में इंटरकास्ट मैरिजेस भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। मतलब कल्चर का एक तरह से वहाँ पे भी एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गया। हैंस इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस। द्रविडियंस हैड मैट्रिआर्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। इसका मतलब समझते हो मैट्रिआर्कल? जो मदर होंगे वो हेड होगी फैमिली। यस, ठीक है, मदर डोमिनेटेड। इंडिया के अंदर ज़्यादातर आपने क्या पाया है? मेल डोमिनेटेड कंट्री है हमारी, बराबर, जो फादर डिसीजंस लेते हैं ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पे बोला गया है मैट्रिआर्कल द्रविडियंस में सिस्टम होता था, मतलब मदर जो है, वुमन जो है, वो फैमिली की हेड होंगी। और जैसे क्या होता है कि जो भी विरासत में जाता है भाई, फादर से बेटे को जाता है, फिर उसके बेटे को जाता है, लेकिन यहाँ पे जो भी पास आउट होता था मदर टू डॉटर, डॉटर टू डॉटर, लाइक दैट, ठीक है। जो भी पावर्स होते थे वो मदर टू डॉटर जाते थे, फादर टू सन नहीं, अगर आपकी फैमिली मैट्रिआर्कल फैमिली है तो। सी द्रविडियंस प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट एंड आर्ट्स लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट, राफ्ट, ठीक है। बोट और राफ्ट एक ही होता है वैसे। राफ्ट मतलब वो सिंपल प्लेन आपको जो दिखता है ना, मतलब कोई बॉर्डर्स वगैरह नहीं है, एक वुडन पीस आपको दिखता है और पानी में तैरता है, वो राफ्ट हो। Weaving, spinning, dyeing, etc. Due to the dominance of the Aryans, they shifted to South India and settled there. तो धीरे धीरे आर्यंस का डोमिनेंस बढ़ता गया नॉर्थ में, और सारे के सारे द्रविडियंस जो है वो साउथ में शिफ्ट हो गए। As a result, today we can see the people speaking Dravidian family languages, और ज़्यादातर ये लैंग्वेजेस कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, एंड मलयालम। देन अदर ट्राइब्स अपार्ट फ्रॉम अबव, ऊपर के हमने 3 ट्राइब्स देखे, ठीक है, कि नेग्रिटोइड पीपल देखे हमने, ऑस्ट्रेलाइड देखे, द्रविडियंस देखे। इनके अलावा मंगोलाइड, एल्पाइन, दिनारिक एंड एर्मिनोइड ट्राइब वर ऑल्सो देयर इन इंडिया। नाउ मंगोलाइड, अब मंगोलाइड कौन है वो ध्यान से देखना, ये चाइना से आए थे तिब्बत के थ्रू। दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत एंड सेटल डाउन एट नॉर्थ आसाम, आसामी पीपल, सिक्किम, भूटान वाले, वेस्ट बंगाल वाले। इन सब की कहीं ना कहीं इनका फेस सिमिलर दिखता है आपको, चाइनीज पीपल की तरह दिखता है, तो उनका ओरिजिन वहीं से ही है, समझ रहे हो। आसामी लोग हैं, भूटान से जो लोग आए हैं, तो वहाँ क्यों देख रहा था भाई? सर हम लोग इसको नेपाली बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। वेस्ट बंगाल है, भूटान है, सिक्किम है, यहाँ के जो भी लोग हैं उनकी शक्ल आपको कहीं ना कहीं उनसे सिमिलर दिखती है, ठीक है, क्योंकि उनके जो 4 फादर्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो नॉर्दर्न चाइना से, तिब्बत से होके इंडिया आए। समझ में आया? दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्फ। लेकिन देखो, सालों से जब आप कहीं और से कहीं किसी और जगह माइग्रेट हो जाते हो, शिफ्ट हो जाते हो, तो धीरे धीरे वहाँ का एटमॉस्फेयर और कल्चर आप अपना लेते हो। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भारतीय बना दिया, इंडियनाइज कर दिया, ठीक है। Mongolite people possessed the physical characteristics like yellow complexion, ठीक है, flat face, chubby cheeks, almond shaped eyes, मतलब एकदम राउंड जैसे आप देखते हो चाइनीज पीपल की होती है, ठीक है, वैसे ही। Mongolites were of yellow complexion and they were known as Kirat, ये याद रखना, Mongolite को Kirat कहा जाता है। Now Alpine, Dinaric and Armenoid, these people migrated from Central Asia, वो Northern Asia, sorry, Northern China से आए थे, और ये जो हैं बाकी के Central Asia से आए,
ऑल दीज थ्री ट्राइब्स हैव सिमिलरिटीज. इन तीनों के तीनों ट्राइबल्स में सिमिलरिटीज थी, मतलब एक जैसे ज़्यादातर दिखते थे. द ओरिजिन मतलब जीन्स ऑफ दीज ट्राइब्स आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर इन गुजरात. गुजरात में, सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं. और ये लोग कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से. ठीक है, और इन तीनों ट्राइब्स में सिमिलरिटी ज़्यादा दिख रही है. फिर है द आर्यंस. द नॉर्दिक आर्यंस वर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया. नॉर्दिक आर्यंस क्या होता है देवांशी? नॉर्दिक क्या होता है? आर्यंस तो ठीक है, आप सभी को पता ही है. नॉर्दिक का मतलब क्या हुआ नंदिनी? हाँ नहीं, नॉर्दिक और नॉर्थ का कोई कनेक्शन नहीं है. एनीवन? मोहित राज? ठीक है, देखो नॉर्दिक का मतलब होता है कि वो यूरोपियन पीपल की तरह लगते थे. हाइटेड, टॉल, विद ब्लू आईज, ठीक है, फेयर हेयर, इसलिए उसे नॉर्दिक कहा जाता. ठीक है, मतलब हट्टे गट्टे ऊंचे, दे वर लाइक दैट. उनका फिजिकल अपीयरेंस ऐसा था. सो द नॉर्दिक आर्यंस वर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन. जो इंडिया में बना, उनके क्रिएटर कौन है? नॉर्दिक आर्यन. नॉर्दिक मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक उनके बारे में दिया है कि भाई वो कैसे, फिजिकल अपीयरेंस उनका कैसे था, उसे नॉर्दिक कहा गया. हिंदूज वर कॉल्ड आर्यंस इन द एंशिएंट टाइम. ठीक है, हिंदूज को पहले आर्यंस ही, आर्यन बोला जाता है, मतलब वो हिंदू ही होता था. एंड द एरिया वेयर दे वर डेंसली पॉपुलेटेड वॉज कॉल्ड आर्यव्रता. और जिस एरिया में आर्यन ज़्यादा होते थे, डेंसली पॉपुलेटेड होते थे, ठीक है, वो आर्यव्रता कहलाता था. एज 7 rivers वर फ्लोइंग ओवर देयर, दैट रीजन वॉज नेम्ड एज सप्त सिंधु. In ancient India, the first Aryan population was concentrated in the northwest. ठीक है, पहले जो आर्यन पॉपुलेशन थे वो कहाँ पे ज़्यादातर जमा हुए थे? नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में. द एरिया ऑफ आर्यव्रता वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला, मतलब बिहार इन द ईस्ट, एंड इन साउथ इट स्प्रेड अप टू विंध्याचल ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड. पोस्ट वैदिक पीरियड मतलब वैदिक पीरियड के बाद. They were more advanced people than any other contemporary tribes. This vast land was recognized with various names as Bharat Bhumi या भारत खंड एंड भारत वर्ष. अलग अलग नाम है इंडिया के, भारत के, आफ्टर द नेम ऑफ द किंग आर्य भरत और भरत कुल ट्राइब. ठीक है, हम सारे के सारे भरत के कुल के, जो राम भगवान के भाई थे. ठीक है, भरत, राम, लक्ष्मण, भरत. ठीक है. So Aryans were nature lovers. They loved and worshipped the trees, the rivers, the mountains, the sun, the wind and the rain. They had composed hymns, भजन बनाए गए थे for praying to various natural elements. अलग अलग जो भी natural elements हैं सबके लिए. आज आप सूरज की पूजा करते हो तो उसके लिए अलग है. ठीक है, आप किसी की भी पूजा करते हो, आप नॉर्मली ट्री की पूजा करते हो तो उसके लिए अलग भजन बने हुए हैं, उसके लिए अलग बोल बने हुए हैं, अलग प्रेयर है. In due course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, then performing yajna and other activities became prevalent in India. There was fine amalgamation of those tribes with their specific style of living, and harmonious culture was formed, which gave India a glorious and prosperous heritage. Fine amalgamation. Amalgamation क्या होता है? Mixture. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक मिक्सचर हुआ. ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया का हेरिटेज और भी एनरिच होता गया. These foreigners and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriages. देखो, कुछ ट्राइबल्स फॉरेन से आए थे, अफ्रीका वगैरह से, चाइना. हमारे लिए ये सब फॉरेन है. हमारी कंट्री के अलावा किसी भी और कंट्री से अगर यहाँ कोई भी बंदा आता है तो वो फॉरेनर ही कहलाता है. समझ में आया? तो इंडिया के अलग अलग जगह से ट्राइबल पीपल आए और जो फॉरेनर्स थे वहाँ से भी ट्राइबल आए, और एक्चुअली क्या हुआ, वो इस तरह मिक्सअप हो गए हमारे कल्चर के साथ कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी तो खो दी, मतलब उनकी अपनी पहचान कुछ नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दीज फॉरेनर्स एंड इंडियन ट्राइब्स एमलगमेटेड इन सच अ वे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये एक दूसरे के साथ इतने मिल जुल गए, और जनरली कैसे? इंटरकास्ट मैरिजेस. ठीक है, मतलब इनकी खुद की आइडेंटिटी रही नहीं. नाउ दे आर ओनली
Indian. Outsiders and local people were greatly influenced by languages, script, names and religious beliefs played a vital role in Indianizing these foreigners. तो बोला गया है outsiders और local people यहाँ के language से, यहाँ के script, ठीक है, नाम, religious belief, उससे इतने ज़्यादा influenced हुए, मतलब उन सारी चीज़ों का जो इंडिया के अंदर है, इन सारी चीज़ों का उनके ऊपर इतना गहरा असर पड़ा या प्रभाव पड़ा कि वो धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से इंडियन में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने. सिंस एंशियंट टाइम्स अ कॉम्पोजिट कल्चर हैज़ बीन क्रिएटेड इन इंडिया. कॉम्पोजिट मतलब एक ही कल्चर नहीं है, मिक्सचर ऑफ कल्चर है. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ पे सिर्फ हमारा कल्चर नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं बाहर वालों जो भी ट्राइब्स यहाँ पे आए उनका भी वो साथ में कल्चर लेके आए. अगर 90% हमारा कल्चर उन्होंने सीखा होगा तो 10% शायद हमने भी उनका कल्चर सीखा ही है. They all then became Indians. In short, in ancient India, the amalgamation of various cultures enriched Indian culture by making it variegated and prosperous. Now, हमें हेरिटेज को किस तरह प्रिजर्व और कंजर्व करके रखना है वो बताया गया है. See, each aspect of Indian heritage made India eye-catching, picturesque and attractive. वो पिक्चर्स क्यों नहीं है, पिक्चर्स के, ठीक है. तो बोला गया है कि इंडियन हेरिटेज का एक एक फीचर जो है, एस्पेक्ट का मतलब होता है फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, वो बाहर के लोगों को काफ़ी मतलब अट्रैक्ट करके बैठा है. ठीक है, हमारा जो भी हेरिटेज है, यहाँ बाहर के लोग, बाहर के जितने भी ट्राइब्स है वो इंडिया में क्यों आए, क्योंकि हमारा जो हेरिटेज है उसके मतलब उससे मैस्मराइज होके, उससे अट्रैक्ट होके. हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन. इंडिया अटेंड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व. तो इंडिया एक लीडिंग पोजीशन में है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे जो हेरिटेजेस है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है. तो इंडिया टॉप पोजीशन पे है क्योंकि हम हमारे हेरिटेज को, जो भी हमें विरासत में मिला है नेचर के थ्रू या मैन के थ्रू, हमारे फोर फादर्स के थ्रू, उसे हम प्रोटेक्ट करके बैठे हैं, प्रिजर्व करके बैठे हैं. Thus, it is a primary and pious duty of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memorials and also to preserve places having historian importance and values. तो ये हमारी पहली और एक पवित्र ड्यूटी है हमारी, जो भी इंडियन है, जो भी इंडियन सिटीजन है, उनकी ये ड्यूटी है कि ये सारी चीज़ों को प्रिजर्व करना और इन्हें हार्म न करना. अगर कोई हार्म कर रहा है तो उन्हें रोकना. Then in our constitution the fundamental duties of Indian citizen, हमारी जो fundamental duties है वो आर्टिकल 51A में लिखी हुई है और उसमें 6, 7 और 9th पॉइंट यहाँ पे हमें बताता है कि हमें हमारे कल्चरल हेरिटेज को किस तरह प्रिजर्व करना है. ठीक है, 6, 7 और 9th पॉइंट डिस्क्राइब करता है फॉलोइंग ड्यूटीज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज. और वो पॉइंट्स क्या हैं? टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट. तो हमें हमारे कल्चर को समझना है, उसे प्रिजर्व करना है, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करना है. मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स अलॉन्ग विथ मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू शो कंपैशन फॉर ऑल द लिविंग क्रीचर्स. हमारे पास जो भी नेचुरल हेरिटेज है, फिर वो फॉरेस्ट है, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स हैं या वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स हैं, इन सबको हमें प्यार से प्रिजर्व करना है, ख़राब नहीं करना है. ठीक है, और जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं, ठीक है, सबके लिए आपके मन में प्यार होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए. द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड. तो आपकी जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे प्रोटेक्ट करो और आप वायलेंस ना करो. ठीक है, आप नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलो. Thus nature has created beautiful landscapes. We should maintain the purity, sanctity and beauty of these places, considering it to be our moral duty. तो देखो, नेचर ने हमको तरह तरह के लैंडस्केप्स दिए हैं. क्या होता है लैंडस्केप्स? फीचर्स, रिलीफ फीचर्स. शेप्स ऑफ द लैंड. ठीक है, डिफरेंट शेप्स ऑफ द लैंड को हम लोग लैंडस्केप्स बोलते हैं, लाइक माउंटेन, अपलैंड, लोलैंड. ठीक है, जो भी डिफरेंट अलग अलग शेप्स हैं लैंड के, उसे लैंडस्केप्स कहा जाता है. तो नेचर ने हमें तरह तरह के लैंडस्केप्स दिए हैं, हमें उसे प्रिजर्व करना है. ठीक है,
We should maintain the purity, sanctity and beauty of these places, considering it to be our moral duty. हमें इसकी beauty बनाए रखनी है. Sanctity का मतलब होता है पवित्रता, holiness और purity, और ये सारी चीज़ें हमारी moral duty है. ठीक है, ये हमें करना ही चाहिए. The Indian heritage is an outcome of the development of the people of India over a long period of time. Indian heritage is an outcome. What is outcome? Result. ठीक है, लंबे समय से इंडिया के जो लोग हैं, अब देखो इंडिया के अंदर इंडिया के ही लोग नहीं है ना, बाहर के लोग भी आए थे, तो उनका भी लंबे समय से हज़ारों सालों से कंट्रीब्यूशन है, तब जाके हमें हमारा एक तरह से हेरिटेज मिला है. नेचर हैज जनरसली डोनेटेड एबेंडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया, और नेचर ने काफ़ी कुछ हमें दिया है, डोनेट किया है. कल मैंने कौन सा वर्ड बताया था डोनेटेड की जगह? एंडोड. और बेस्टोड मतलब गिवन, और एंडोड भी गिवन ही होता है, लेकिन वो एक्चुअली डोनेटेड होता है. तो आज डोनेटेड यूज़ किया है और कल उन्होंने इसी जगह पे एंडोड यूज़ किया था. इंडिया अचीव्ड invaluable opportunities in all the fields for gradual development due to India's peculiar natural structure. इंडिया को हर फील्ड में आगे बढ़ने का, अपने आप को डेवलप करने का मौका मिला है, बिकॉज हमारा नेचुरल स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है. In this way, the Indian heritage is the result of the development of the people of India in the social, economical, political and cultural fields over. तो हज़ारों सालों से लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है. ठीक है, क्योंकि लोगों का डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से ही हमारा जो हेरिटेज है वो हमें मिला है. ठीक है, आपको नेचुरल हेरिटेज है या कल्चरल हेरिटेज है, जो इंडियन हेरिटेज है वो कहाँ से मिला है? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल इन वेरियस फील्ड्स. ठीक है, इंडियन हेरिटेज इज द रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स ओवर सेंचुरीज. ठीक है, सालों से लोगों का डेवलपमेंट हुआ है अलग अलग फील्ड्स के अंदर, इसकी वजह से ही इंडियन हेरिटेज हमें मिला है. ठीक है, समझ में आया?